लहरों से डरकर नौका पार नहीं होते। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होते। कोशिश करने वालों की कभी फिजिक्स में हार नहीं होती, कभी हार नहीं होते। टेंशनवा का हल लेते हैं, आज जीरो से हीरो बन जाइएगा। हेलो दोस्तों, हाय हम बरकादा राम सिंह। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बैक्स बरकादा एजुकेशन में सभी कैंडिडेट एवं फ्रेंड का स्वागत करते हैं। आज जानते हैं क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर है जानिए ना। फिजिक्स का जानते हैं, हड्डी तोड़ वाला बुखार। जब महारैली में बैठिएगा ना तो जीरो से हीरो बन जाइएगा। तो का हल टेंशन लेते हैं, तो चलते हैं बिना टाइम गवाए हुए। देखते रहिएगा हमारा चैनल। पहले सवाल की तरफ आपका सामने बराबर होते हैं। क्या 3 गुना 10 पावर 9 के होते हैं? 3 गुना 10 पावर -9 कूलम होते हैं। क्या 1/3 गुना 10 पावर 9 कूलम होते हैं? क्या 1/3 10 पावर सिर्फ -9 कूलम? तो इसका आंसर देखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर आपके सामने है डी। तो ऑप्शन नंबर डी को क्या करते हैं, लॉक किया जाए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन है, आपके सामने दिखाई दे रहा है। कहता है इप्सिलेंट का मात्रक होता है। क्या न्यूटन प्रति मीटर होता है? क्या फैराडे प्रति मीटर होता है? क्या वोल्ट प्रति मीटर? इनमें से कोई नहीं। तो जी दोस्तों, इसका नंबर ऑप्शन नंबर फैराडे प्रति मीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर किन्हें लॉक किया जाए? ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने तृतीय सवाल है। कहता है किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उनमें से निकले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो हाँ जी दोस्तों, ऑप्शन है 6.25 गुना 10^18। दूसरा ऑप्शन है 8.85 गुना 10^-12। और तीसरा हमारा ऑप्शन है 9 गुना 10^9। और चौथा ऑप्शन है हमारे पास है 1। तो चलते इसका आंसर है तो 6.25 गुना 10^18। कौन सा ऑप्शन को लॉक किया जाए? तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक किया जाता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। तो अगला सवाल आपके सामने कहता है अपेक्षित परावैद्युतांक का मान होता है। हाँ जी दोस्तों, क्या लेस देन इक्वल 1, क्या ग्रेटर देन इक्वल 1, क्या 0 या धनात्मक या ऋणावेश? हाँ जी दोस्तों, अपेक्षित परावैद्युतांक का मान बोलता है ना, इसमें से आपका बहुत ही हाँ जी दोस्तों, चलते हैं ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन है। कहा जाता है अगला सवाल की तरफ है किसी अचालक माध्यम का अपेक्षिक परावैद्युतांक होता है। हाँ जी दोस्तों, 0 होता है, 0.8 होते हैं, क्या -2 या 7 होता है? हाँ जी दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी यानी 7 होता है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब है। अगला सवाल है किसी वैद्युत द्विध्रुव के लिए द्विध्रुव आघूर्ण और बाह्य विद्युत के बीच का कोण अगर 30 डिग्री हो तो विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल द्विध्रुव होंगे। हाँ जी दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन आपके जस्ट सामने दिखाई दे रहा है। पहला ऑप्शन है P/E/2, क्या PE, क्या P पूर्णांक E/4 या नन ऑफ दीज? हाँ जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है अगर साबुन के बुलबुले को आवेशित कर दिया जाए तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो बताएंगे। पहला ऑप्शन आपके सामने, क्या घटेगी, क्या बढ़ेगी, क्या अपवर्तित रहेगी, क्या शून्य? तो हाँ जी दोस्तों, आप जानते हैं साबुन के बुलबुले को आवेशित कर दिया जाए तो उसकी त्रिज्या हर हमेशा बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। बढ़ते अगले सवाल की तरफ, बहुत ही बेहतरीन सवाल किया जा रहा है। अगला सवाल है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक तथा बीमा क्रमशः किस प्रकार होती है? हाँ जी दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है। क्या CM यानी कूलम मीटर, क्या M/0 LTI? दूसरा ऑप्शन है कूलम प्रति मीटर M/0 LTI। क्या तीसरा ऑप्शन है प्रति कूलम मीटर M/0 L/-1 T और I। और डी नंबर है नन ऑफ दिज। हाँ जी दोस्तों, इसका बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि आप जानते हैं विद्युत द्विध्रुव का SI मात्रक जो होता है वो हमारा कूलम मीटर होता है। और इसकी बीमा की बात किया जाए तो इसकी बीमा होती है M/0 LTI होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जस्ट आपके सामने है। 10 नंबर सवाल आपके बीच है। सवाल कहता है यदि समरूप विद्युत
विद्युतीय क्षेत्र अगर y अक्ष की दिशा में हो तो समविभव तल किस दिशा में होगी? हाँ जी दोस्तों, इसका ऑप्शन चलते एक्स वाई तल में होगी, वाई जेड तल में होगी, या एक्स जेड तल में होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो चलते हैं, अगर हमारे वाई तल की बात होगी तो याद रखना, इस तरह से हमारे किरचॉफ के नियम ने बताया था कि हमारा देखिए ये एक्स होता है, ये हमारा वाई होता है और ये हमारा जेड होता है। यदि हम अगर वाई तल की बात करेंगे तो वो हर हमेशा एक्स जेड देता है। तो ऑप्शन नंबर किसे लॉक किया जाए? ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बहुत बेहतरीन आपके जस्ट सामने दिखाई दे रहा है। यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र अगर एक्स अक्ष की दिशा में हो तो समविभव तल होगा। तो ऑप्शन देख के हमें चलना पड़ेगा ना। तो चलते हैं अगले सवाल के। ऑप्शन आपके सामने है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर है। दूसरा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर है। तीसरा ऑप्शन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर है। और चौथा ऑप्शन है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे आर है। हाँ जी दोस्तों, हम जानते हैं समविभव तल एक्स अक्ष तल की दिशा बताया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर, यानी ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला सवाल है, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी को आधी कर दिया जाए और दोनों आवेश का परिणाम अगर दुगना कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल होगा। हाँ जी दोस्तों, 1/2 गुना, क्या 1/16 गुना, या हमारे पास सिर्फ 16 गुना, और इनमें से कोई नहीं। हाँ जी दोस्तों, इसका ऑप्शन देखेंगे आपके सामने में, अगर आधा कर दिया जाए और दुगना करते हैं तो यानी कहने का मतलब वो 16 गुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। अगला सवाल बढ़ते। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन है, ये तो ऑप्शन देख के क्लिक किया जा सकता है। कहता एक माध्यम जिसका आपेक्षिक परावैद्युतांक 10 हो तो उसका परावैद्युतांक मान बताइए थे। हाँ जी दोस्तों, आपके सामने 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है 8.85 गुना 10⁻⁻12 प्रति कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। हाँ जी दोस्तों, तीसरा आपके पास ऑप्शन है 8.85 गुना 10⁻⁻13 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और हमारे पास चौथा ऑप्शन है हमारे पास 8.85 गुना 10⁻⁻11 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। हाँ जी दोस्तों, हम जानते हैं कि 10⁻⁻11 होती है। तो ऑप्शन नंबर किसे लॉक किया जाए? ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। जब ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे तो अगला क्वेश्चन जरूर देखेंगे ना। चलिए, कहता है अनंत लंबाई के रैखिक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र होते हैं। क्या होता है? आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, कि आर के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, कि आर स्क्वायर के समानुपाती होते हैं, कि आर के समानुपाती। हाँ जी दोस्तों, रैखिक की अगर बात किया जाता है आर के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं तो ऑप्शन नंबर बी को क्या किया जाता है? लॉक किया जाता है। कहे डांस करता है, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। कभी कभी ठंडी है, थोड़ा डांस कर लिया कीजिए। चलिए अगला चलते हैं। सवाल है, कहता है अगर किसी चालक को धन आवेशित कर दिया जाए तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? अरे बुर्बक खाते हैं। कहता है प्लस माइनस सटेगा तो क्या होगा? क्या धनात्मक होगा, क्या ऋणात्मक होगा, क्या शून्य होगा, या अनंत होगा? हाँ जी दोस्तों, जब चालक धन आवेश के चालक के अंदर अगर विद्युत क्षेत्र डाला जाए उसका मान क्या होता है? शून्य। जैसे ये डाल देंगे, इसके अंदर अगर कोई भी हम आवेश ले जाएंगे तो उसका मान अंदर में क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बहुत ही बेहतरीन है। तो ऑप्शन नंबर किसे लॉक किया जाए? ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है। बढ़ते अगले सवाल के। चलिए 15वां सवाल आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। चलिए, कहता है एक गोलियां चालक जिसकी त्रिज्या 18 मीटर है तो उसकी धारिता क्या होगी? हाँ जी दोस्तों, क्या 2F हो गया, 2NF होगा, या 18F होगा, या 18NF होगा? हाँ जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया था, यानी 2NF होती है। तो ऑप्शन नंबर किस में आता है? ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन आपके जस्ट सामने दिखाई दे रहा है। अब हमारी लॉलीपॉप है। आज जब जानते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में लड़बे करेगा, देख कर जाइएगा। कहता है एक गोले जिसकी त्रिज्या R1 है तथा R2 है, अगर दोनों गोल, यहाँ R2 है, ठीक है, R2 है, तो कहता है दोनों गोले की सतह जो है उसका घनत्व समान होती है। अरे क्यों डोल रहे हैं आप? चलिए, घनत्व समान हो तो उनका विभव का अनुपात बताइए। क्या 1:1 होगा? क्या R1 अनुपात R2 होगा,
या तीसरा ऑप्शन है R2 अनुपात R1 होगा, ये चौथा ऑप्शन है R1 का स्क्वायर अनुपात R2 का स्क्वायर। अब देखिए ना, जब यहाँ पर R1 का अनुपात पूछ रहा है R2 का, तो जौन में करते हैं ना R1 अनुपात क्या होता है R2। अब देखिए फटाक दबर आंसर मार लीजिए ना, ऐसा सवाल आपको मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके जस्ट सामने है, बड़ी ही ललिन टॉप है, फटाफट मार दीजिए ना। चलिए अगले बढ़ते अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, अगर किसी यदि किसी धन के केंद्र पर अगर Q आवेश रखा जाए तो Q रखा जाए तो उसकी बात उस घन के एक सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान होता है। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पर घन लिखल है ना, अरे डांस किया जाए, अरे घन लिखल है ना, घन के एक सतह से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान होगा। चलते ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर Q/ε नोट होती है, या Q/6ε नोट होती है, या 2Q/ε नोट होती है, या चौथा ऑप्शन है 4Q/ε नोट होती है। हाँ जी दोस्तों, आप जानते हैं सतह पे गुजरने वाला होगा तो 6 सतह इनका घन का होता है, इसलिए क्या होगा Q/ क्या होता है 6ε क्या होता है नोट होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए, फटाफट आंसर दे दिया जाए। देखते हैं अगले सवाल कैसा है, बहुत ही बेहतरीन है। कहता है, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित विद्युत द्विध्रुव में स्थित ऊर्जा का मान अगर न्यूनतम हो तो द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण होगा। अरे कौन सा होगा? क्या 0 होगा, क्या π/2 रेडियन होगा, क्या π/4 रेडियन होगा, नन ऑफ दीज। कहता है न्यूनतम हो जाए तो न्यूनतम द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के बीच होगा तो उसका मान जानते हैं लडवा होता है, 0 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। अरे हमारे बिहार के शेर, फटाफट आंसर दीजिए ना, तभी तो आप मान लीजिए बिहार में 0 से हीरो बनिएगा, ऐसा थोड़ी होगा। कहता है अगले सवाल चलते हैं। अगला सवाल है, अगर 2 आवेश +1 माइक्रो सी हो और दूसरा हो 5 माइक्रो सी हो, हवा में अगर 10 मीटर की दूरी पर रखी जाए तो दोनों आवेश पर एक दूसरे के कारण लगने वाला बल का अनुपात होगा। आज जानते हैं, अब जब इसमें दे ही रहा है तो ऑप्शन देख लेते हैं। 10⁻⁴ अनुपात 1, दूसरा हमारा 10⁻⁴ अनुपात 1, और तीसरा ऑप्शन है 1:5, और चौथा ऑप्शन है 1:1। तो हाँ जी दोस्तों, 1 माइक्रोएप और 5 माइक्रोएप कर बीच की दूरी अगर 10 सेंटीमीटर देना तो सोचिएगा नहीं, आज जानते हैं 1:1 को मार दीजिएगा। देखिए 1:1 कौन सा ऑप्शन होता है? ऑप्शन नंबर डी में आता है। देखिए कितना झकास सवाल है। चलते बढ़ते अगले सवाल की तरफ चलते। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन है। कहता है, किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर 31 डिग्री और 53 डिग्री के कोण में घुमाया जाए तो उसका बल कार्य करेगा। तो ऑप्शन देखेंगे तब ना। कहता है W बराबर PE/5 होता है, W बराबर PE/2 होता है, W बराबर 4 PE होता है, चौथा नंबर नॉन ऑफ दीज है। तो जानते हैं, तो कहता है घुमाया जाए ना तो घुमा देगा, तो ऑप्शन नंबर ए को, तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। अगले सवाल को देख लिया जाए। कहता निरक्षीय रेखा के लिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण होगा। देखिए निरक्षीय पूछा, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसलिए निरक्षीय की याद रखिएगा। क्या 0 होता है, क्या π/2 रेडियन होता है, क्या 4 π/2 रेडियन होता है, क्या पाई रेडियन होता है। हाँ जी दोस्तों, बहुत ही इसका बेहतरीन सवाल है, पाई रेडियन होता है। निरक्षीय स्थिति में अगर बोले द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र के बीच का मान बताए तो सोचने का भी नहीं, तो क्या सब मार देना, ऑप्शन नंबर डी को मार दीजिएगा। चलते बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके जस्ट सामने है। कहता है, सवाल जानते हैं का, कहता है अगर विद्युत द्विध्रुव का किसी सतह के अंदर बंद किया जाता है तो बताए विद्युत फ्लक्स का गुजरने का मान कितना होता है। अब जौन में करता अंदर आएगा तो क्या होगा, पहले देखते हैं। ऑप्शन नंबर 0 होगा, क्या आवेश/6 इप्सिलॉन नॉट होगा, या 2 आवेश/इप्सिलॉन नॉट, या इन्फिनेटिव होगा। अब मैंने अभी जस्ट बताया, अगर गोला के अंदर अगर कोई भी आवेश देंगे ना, तो जब आवेश देंगे तो जानते हैं इसका मान कैसा होता है, इसका मान 0 होता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर किस में होता है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। अब बिहार का जवान बिहार विद्यालय परीक्षा में अच्छा नंबर लेकर आ जाए, है कि ना, ऐसा चलिएगा तब ना। इसलिए कहता मेहनत करने वाले को कभी हार नहीं होती, इसलिए हारिएगा नहीं, जीत का ना है। चलते अगले सवाल की तरफ करते हैं। तस्वीर को देखिए, विद्युत क्षेत्र को दिखाया गया, बताए सही चुनाव करके हमें बताए तो फटाफट।
तो चलते हैं, कहता है VA इज ग्रेटर देन VB, कहता है EA ग्रेटर देन EB, दूसरा हमारा है VB ग्रेटर देन VA, तीसरा ऑप्शन आपके सामने उसी जस्ट हमने VA ग्रेटर देन VB, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है VA ग्रेटर देन VB, EB ग्रेटर देन EA, और VA बराबर VB या VA बराबर YB। तो चलते हैं ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर C हमारा, तो ऑप्शन नंबर C को लॉक किया जाए। चलिए आपको बस 25 ही क्वेश्चन करा पाएंगे, बाकी बात अगले वीडियो में। कहता अगर विद्युत को एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखते हैं तो द्विध्रुव पर लगने वाला बल का मान होगा, क्या हमेशा शून्य होगा या कभी शून्य नहीं होगा, क्या द्विध्रुव पर कार्य निर्भर करेगा, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर देखिएगा बहुत ही बेहतरीन है। इसका ऑप्शन है हमेशा कैसा होता है, शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर A को लॉक किया जाए। अब फटाफट वीडियो को देख लिया जाए, अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में अच्छे नंबर ले लिया जाए। कहता है किसी वस्तु को रगड़ने पर उसका द्रव्यमान होगा, क्या हमेशा थोड़ा से कम रहेगा, हमेशा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्या तीसरा हमारा कभी बढ़ भी सकता है और डी या कभी घट भी सकता है। डी कहता है भाई नन ऑफ दीजिए, मार दीजिए ना, कहा दिमाग लगा। तो देखेंगे किसी वस्तु पर रगड़ेंगे ना तो उसका द्रव्यमान में तो पहले बढ़ेगा अब बाद में घटेगा। तो ऑप्शन नंबर C को लगाएंगे, आप फटाफट आंसर देंगे। तो चलते अगला सवाल भी एक दो हो जाए तो बड़ी बेहतर रहे। सवाल 26 वाह बेहतरीन। कहता है किसी वस्तु पर रुके हुए अवस्था में आवेश Q और अगर वस्तु V पर चलता है तो आवेश का मान कैसा होता है। तो क्या आप Q होता है, Q/2 होता है, क्या Q/4 R होता है या 2Q होता है। हाँ जी देखते हैं आवेशे पर है तो आवेशे को लॉक कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर A को लॉक किया जाए। चलेंगे अगला सवाल है। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन है और लास्ट ही सवाल एक समझिए। कहता तस्वीर को देखिए, अब बताइए उसमें दो गोले S1 और S2 है तो उसके अंदर अगर बंद आवेश Q1 तथा Q2 है तो S1 और S2 से जुड़ जाता है तो विद्युत फ्लक्स का मान बताए कितना होगा। है देखिए ना फिगर यहाँ है, अब देखिए ना कहाँ जा रहे हैं, देख लिया, अच्छा देख लिए, कोई बात नहीं। तो क्या 3:1 होगा या 1:3 होगा या 2:1 होगा या 1:2 होगा। हाँ जी दोस्तों जानते हैं, कहता है यहाँ पे जानते हैं, कहता है यहाँ पे देख लीजिए S1 और S2 है और इस पे कहता है Q और Q2 है, देखिए यानी 2Q है तो इसका मान कितना होगा 1:3 होता है। जैसे ऐसा सवाल देखिए Q तथा 2Q है तो उसको 1:3 को फटाक दबर मार दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर B को लॉक किया जाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बैक्स बरकत एजुकेशन से जुड़ते रहिए। जय हिंद।